नेक्स्ट होगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया यूजिंग Euclid's division lemma so that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। मतलब कह रहा है कि आपको शो करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m plus 1 के फॉर्म में होगा। ओके, हम लोग मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर n होगा। चलते हैं सॉल्यूशन पे। लेट n बी n आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो इसको कितना से डिवाइड करना होगा, 3 के साथ। अगर हम लोग ऑन डिवाइडिंग n बाय 3 अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो तुम मान लो इसका रिमाइंडर q आ जाएगा। q बी द रिमाइंडर, पहले तो q को क्वोशेंट मानना होगा, इसके बाद ना r को रिमाइंडर। q बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या आ जाएगा, हम लोग को ये पता है, हम लोगों ने नंबर क्या माना था, n माना था, तो वही डिविडेंड होगा। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशेंट, कितना से डिवाइड किए थे, जिससे डिवाइड होता है वही डिविजर होता है। तो 3 क्वोशेंट के प्लेस पे क्या माने थे, q माने थे, रिमाइंडर के प्लेस पे क्या माने थे, r। लेकिन कंडीशन ये है कि r जो होगा ये क्या होगा, स्मॉलर होगा 3 से और ग्रेटर और इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 0 के। 0 पुट कर दो, तब इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर। अब देखो n स्क्वायर जब करेंगे ये कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर और प्लस का 6qr। पूछोगे यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर को हम लोगों ने n माना था, अगर इसका स्क्वायर पूछोगे सर ये समझ में नहीं आया। अब देखो ये 3q प्लस r का होल स्क्वायर हो गया। यहां पे चलो एक बार इसको सॉल्व करके आपको लिख देते हैं। ये क्या आ गया, इस तरफ स्क्वायर हुआ, इस तरफ भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, 3q प्लस r का होल स्क्वायर। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 q स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब कितना, 2 3 जा 6 और ये आ गया qr। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। यहां पे कंडीशन ये था वेयर r जो है स्मॉलर होना चाहिए 3 से, ग्रेटर इक्वल होना चाहिए 0 के। अब हम लोगों को यहां 3 कंडीशन बनता है, एक तो r इक्वल्स टू 0, एक r इक्वल्स टू 1 और एक r इक्वल्स टू 2। तीनों कंडीशन पे चेक करेंगे। केस फर्स्ट चलते हैं। केस फर्स्ट व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r इक्वल्स टू 0 लोगे इसका मतलब यहां पे जो होगा वो r के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे जितना भी r आपको दिख रहा है सबके प्लेस पे 0 पुट कर दो। तो ये क्या था, ये था आपको n स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, तो q के स्क्वायर तो q स्क्वायर ही रहने दे, इक्वल्स टू यहां पे q स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 9q स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3q स्क्वायर लिखे तो इसी को तो 9q स्क्वायर कहा जाएगा। अब इसमें आपको पता है कि q स्क्वायर के प्लेस पे कितना है, m है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ये आ गया 3m। चूंकि हम लोगों को ये पता है कि m जो है वो 3q स्क्वायर ये क्या है, इंटीजर है, हम लोग यहां पे लिख देंगे वेयर m इक्वल्स टू यहां पे क्या है 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर। ओके, अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 में देखो एक बार r इक्वल्स टू 0 पुट किए, एक बार r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। व्हेन r इक्वल्स टू 1, इसका मतलब 1 इक्वेशन में हम लोग r इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। पुटिंग r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहां पे देखो क्या दिया हुआ, n स्क्वायर इक्वल्स टू हम लोगों को पता है 9q स्क्वायर, r के प्लेस पे अगर 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे r के प्लेस पे जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जहां जहां आपको r नजर आ रहा था सब जगह हम लोग 1 पुट कर दिया। ओके, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना आ गया 9q स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 6q। यहाँ पे देखो 3 अगर हम लोग कॉमन लेंगे ये कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस का 2q, और यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 को अभी हम बाहर कर दिए, 9q स्क्वायर और 6q को एक साथ रख के 3 कॉमन ले लिए, ये बच गया 3q स्क्वायर और प्लस का आ गया 2q। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस का 2q
और ये आ गया क्या प्लस का 1। यहाँ पे देखो तो ये कितना का वैल्यू था, n स्क्वायर का था, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3। अब देखो 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये क्या था, m था, प्लस कितना आ गया 1, तो वेयर m इक्वल्स टू कितना आ गया 3q स्क्वायर प्लस का 2q इज एन इंटीजर। ओके, अब हम लोग चलते हैं केस थर्ड, जहां पे हम लोग का r इक्वल्स टू 2 होगा। केस थर्ड वेयर r इक्वल्स टू 3। अब r इक्वल्स टू अगर 3 है तो अगर हम लोग पुट करेंगे व्हेन, इसको व्हेन कर लो, r जब पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक फर्स्ट पे, वो इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करो, पुटिंग r इक्वल्स टू 2, सॉरी यहाँ पे 1 पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 2 पुट करो, r इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट वी गेट, अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या पता था n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था 9q स्क्वायर, प्लस यहां पे r था, r के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा 12q। यहां पे चलो इक्वेशन फर्स्ट में देखो, ये रहा आपका 9q स्क्वायर, r के प्लेस पे कितना 2 पुट करना था तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 2 अगर पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 2 जा 12q आ जाएगा, वही हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो 3 इस दोनों को एक साथ करो और 4 को बाहर कर लो, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अगर कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस का 4q और प्लस का 1, और यहाँ पे बाहर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। पूछोगे सर क्यों, इसको ऐसे तो लिख सकते थे 9q स्क्वायर प्लस का 4q, ये कितना था 4q, अब 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको यहां पे लिख सकते हैं 4 को हम लोगों ने लिखा 3 प्लस 1, और यहां पे कितना था 12q था। अब यहां पे देखो 3 अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो यहां पे कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर, और इसके पास ये 3 में से, और इस 1 को हम लोग बाहर कर देते हैं, यहाँ पे 1 को, इस 1 को हम बाहर में रख दिए, और यहाँ पे 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और 12q में से अगर 3 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 4q आ जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं 3m और प्लस का कितना आ गया 1, क्योंकि m इक्वल्स टू कितना है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, तो ये फाइनली आ गया 3m प्लस 1। हम लोग लिख सकते हैं वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस का 1 इज एन इंटीजर। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आया, ये आया 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में, 3m और 3m प्लस 1 4 सम इंटीजर m। ओके, यही तो हम लोगों को लिखना था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 में। एग्जांपल नंबर 6 में दिया गया यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे स्क्वायर पूछा गया था, यहां क्यूब पूछा गया, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m के लिए। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग पहले एक पॉजिटिव इंटीजर n मान लेते हैं, लेट द n बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, n मान लिए। अब हम लोगों को किससे डिवाइड करना है, 3 किसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल 9 है तो 3 से डिवाइड करेंगे यहां पे, ऑन डिवाइडिंग n बाय 3 मान लेते हैं लेट q बी द क्वोशंट एंड r बी द रिमाइंडर। अब यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या बताता है हम लोगों को, डिविडेंड इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इसका n हम लोग क्या माने डिविडेंड, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस का r। कंडीशन क्या है, वेयर r जो है ये हमेशा स्मॉलर होगा 3 के साथ और ग्रेटर किससे होगा 0 से, देयरफॉर हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्यूब पूछा जा रहा है, तो एन क्यू इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो n अगर क्यूबिक बोथ साइड करेंगे ये a प्लस बी का होल क्यू आ जाएगा,
इट मीन्स 3q प्लस आर का होल क्यूब। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यू का मतलब 3q का होल क्यूब, बी क्यू का मतलब आर क्यूब, प्लस 3ab, इसका मतलब 3 इंटू 3q इंटू आर इंटू ए प्लस बी, 3q प्लस का आर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, q का होल क्यूब, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 27, इसको अगर ये रहा आर क्यूब प्लस का 3 3 जा 9, 9q आर रहा, ये रहा 3q और ये प्लस का रहा आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 q का होल क्यूब प्लस 9 3 जा 27 q स्क्वायर आर, और इसको लिख सकते हैं प्लस 9 1 जा 9 q आर स्क्वायर, और यहां पे देखो प्लस का क्या आर क्यूब, आर क्यूब को बाहर कर लो। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, लेकिन ध्यान देना है वेयर आर जो होगा कभी 3 से स्मॉलर होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू हो गया 0 के। यहां पे ये रहा हम लोगों का ब्रैकेट शुरू और ये खत्म, ये आपको यहां पे क्या मानना है? m मानना है। अब इसी के फॉर्म पे यहां पे देखो 3 कंडीशन बनेगा, एक r इक्वल्स टू 0 बनेगा, एक r इक्वल्स टू 1 बनेगा, एक r इक्वल्स टू 2 बनेगा, और तीनों केस में देकर के दिखा देंगे। सबसे पहले हम लोग यहां चलते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में व्हेन r इक्वल्स टू 0, जब r हम लोग 0 करेंगे तो जहां भी आपको r नजर आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। पुटिंग r इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट, यहां पे देखो NQ आपको दिया गया, ये NQ इक्वल्स टू कितना है? ये दिया गया 27 QQ, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3 27 होता है Q का होल क्यूब, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9m लिख सकते हैं। बात समझ में आई? हम लोग लिख सकते हैं वेयर m इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब इज एन इंटीजर। ओके, अब चलते हैं हम लोग केस 2 पे। केस 2 में r इक्वल्स टू 1 लो, व्हेन r इक्वल्स टू 1, जब r 1 लेंगे तो पुट करो इस पे इक्वेशन फर्स्ट में r इक्वल्स टू 1, पुटिंग r इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहां पे दिया गया n क्यूब इक्वल्स टू 27 q क्यूब प्लस का 27 q स्क्वायर प्लस का 9q, और ये रहा आपका प्लस का 1। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 9q कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27, q स्क्वायर बच जाएगा, ये 3q बच जाएगा, अब प्लस का 1 बच जाएगा, और यहाँ पे बाहर में 1 रहेगा। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस टोटल टर्म को m मानते हैं, ये आ गया 9m प्लस का 1, तो वेयर m इक्वल्स टू कितना आ गया? q इंटू 3q स्क्वायर प्लस का 3q प्लस का 1, ओके, इज एन इंटीजर। अब हम लोग चलते हैं केस थर्ड पे, यहां पे n इक्वल्स टू 1 भी, r इक्वल्स टू 1 भी देख लिए, अब r इक्वल्स टू 2 देखना है। केस थर्ड वेयर r इक्वल्स टू 2, हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग r इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करेंगे तो वी गेट, इसका मतलब जहां भी r देखो वहां पे 2 पुट कर दो, तो हम लोग nq इक्वल्स टू लिख सकते हैं 27 q का क्यूब 54, ये रहा आपका 54 q स्क्वायर प्लस का 36 q, और ये प्लस का आ गया 8। अब देखो 9q कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 3q स्क्वायर, ये आ जाएगा 6q, और ये आ जाएगा 4, अब प्लस का बाहर में कितना 8 रहा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस टोटल टर्म को तो हम लोग m मानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9m प्लस का 8, वेयर m इक्वल्स टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 4, ये क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, इज एन इंटीजर। अब इसका मतलब हम लोग फाइनली कह सकते हैं क्यूब जो होगा, हेंस क्यूब पूछा जा रहा था, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में मिला आपको? एक मिला आपको 9m के फॉर्म में, या सेकेंड वाला कितना मिला? 9m प्लस 1 के फॉर्म में, थर्ड वाला 9m प्लस
8 के फॉर्म में, यहां 8 के फॉर्म में मिल रहा है 9m+8। थर्ड केस में 9m+8 फॉर सम इंटीजर m, यही तो हम लोग को पूछा जा रहा था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया गया कि so that one and only one out of n+1 and n+2 is divisible by 3 where n is any positive integer। यहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम लोग फिर से वही n मान लेते हैं, किसी नंबर को डिवाइड करते हैं यहाँ पे 3 के साथ। ऑन डिवाइडिंग n by 3 हम लोग मान लेते हैं जब n को 3 से डिवाइड करेंगे तो q क्वोशेंट आया होगा और r रिमाइंडर आया होगा। लेट q बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। ओके, हम लोग कह सकते हैं देन डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविजर कितना हो गया, तो 3, क्वोशेंट क्या माने, q माने, रिमाइंडर क्या था, r था, लेकिन कंडीशन ये था वेयर r जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 3 से, क्योंकि जब भी 3 से डिवाइड किए तो उसे ग्रेटर होना होगा, और स्मॉलर किससे होगा, स्मॉलर या इक्वल हो जाएगा 0 से। हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 3q प्लस r वेयर r इक्वल्स टू या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 3q और n इक्वल्स टू 3q प्लस 1। देखो 3q क्यों आया, क्योंकि जब हम लोग r के प्लेस पे 0 पुट करेंगे ये वाला प्लेस तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 3q हो जाएगा। जब हम लोग 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसको हम लोग 3q प्लस 1 कहेंगे। जब हम लोग 2 पुट करेंगे ये क्या आ जाएगा, 3q प्लस 2 आ जाएगा। तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, और n इक्वल्स टू 3q प्लस का 2। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखो आपको 3 केस है, एक तो पहले n इक्वल्स टू 0 वाला। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर फर्स्ट पे। केस फर्स्ट को जब स्टडी करते हैं हम लोग को ये पता है कि इफ n इक्वल्स टू अगर 3q आ जाए देन n इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3। जब 3q के फॉर्म में आएगा n, इसका मतलब ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा 3 के साथ। केस नंबर 2, केस 2 में इफ n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 के फॉर्म में अगर आएगा, इसमें क्या होगा, देन n प्लस 2 जो है ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3q प्लस 3 के, और 3 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, q प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब ये भी क्लियरली डिविजिबल हो जाएगा 3 के साथ, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3। इन दिस केस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3। इस कंडीशन में भी 3 से डिविजिबल हो गया। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस थर्ड, केस थर्ड में हम लोग को यह पता है nq जो होगा वो 3q प्लस 2 आएगा, क्योंकि यहां पे 2 वैल्यू पुट किया गया था r के प्लेस पे। इफ n इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होगा देन n प्लस 1 जो होगा वो इक्वल टू 3q प्लस 3, या 3 अगर इसमें से कॉमन लेंगे ये q प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। ये भी क्या होगा, क्लियरली डिविजिबल हो जाएगा 3 से, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब हम लोग देखें कि इन दिस केस वहां पे n प्लस 2 था, यहां पे क्या था, n प्लस 1 था, ये n प्लस 2 था, यहां पे क्या था, n प्लस 1, n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, अब इसका मतलब यहां पे आपको 3 आया, क्या सब, हम लोग लिख सकते हैं हेंस वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 एंड n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय, तीनों कंडीशन में क्या हो रहा था, 3 से डिविजिबल हो रहा था। यही फाइनल हम लोगों का प्रूफ करना था, सो दैट पूछा जा रहा था। नेक्स्ट होगा एग्जांपल नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है कि शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग सबसे पहले n दिया गया पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग n बाय 3 मान लेते हैं लेट q बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। अब बताओ, आपको क्वोशेंट भी पता है, डिविडेंड भी पता है, रिमाइंडर भी पता है, फॉर्मूला क्या होता है,
यूक्लिड का, तो डिविडेंड इक्वल्स टू n इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोसेंट, डिवाइड जिससे करते हैं वो डिविजर कहलाता है। 3 इंटू कोसेंट को q माने हैं, रिमाइंडर को r माने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है वेयर ये r जो होगा वो ग्रेटर होगा 3 से और स्मॉलर या इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं पहले वाले कंडीशन में n इक्वल्स टू 3q प्लस r होगा, वेयर r इक्वल्स टू या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब सबका बारी बारी से यहाँ पे पुट करो। जब हम लोग n इक्वल्स टू यहाँ पे r के प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3q आ जाएगा, और जब n इक्वल्स टू हम लोग 1 पुट करेंगे ये कितना आ जाएगा 3q प्लस 1 आ जाएगा। जब हम लोग r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे ये कितना आ जाएगा n इक्वल्स टू 3q प्लस 2 आ जाएगा। तीनों वैल्यू पुट करके दिखा दिए। हम लोग फाइनली कह सकते हैं अब 3 केस लो। पहले वाले में 3 से डिवाइड करो, केस फर्स्ट, इफ n इक्वल्स टू 3q देन n इज डिविजिबल बाय 3। जब 3q के फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली है कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में इफ n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 के फॉर्म में हो, 3q प्लस 1 के फॉर्म में अगर होगा हम लोग लिख सकते हैं इसको n प्लस 2, क्योंकि 3q क्या है n के इक्वल है, 3q के प्लेस पे n रख दो, अब प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस 2, n प्लस 2 हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा 3q प्लस का 3। अब यहां पे 3 अगर कॉमन लेंगे ये क्या आ जाएगा q प्लस 1 विच इज डिविजिबल बाय 3। सो इन दिस केस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3। इस केस में भी n प्लस 2 डिविजिबल हो जाएगा 3 के साथ। अब हम लोग चलते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड, यहां पे r इक्वल्स टू कितना लेना है, r इक्वल्स टू 2 लेना है। हम लोग कह सकते हैं व्हेन n इक्वल्स टू 3q प्लस 2 देन ये n प्लस 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3q प्लस का 6। अगर 4 हम लोग ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 कॉमन ले लो, यह आ जाएगा q प्लस 2 विच इज डिविजिबल बाय 3। इस वाले केस में भी ये कितना आ गया n प्लस 4 आ गया, और n प्लस 4 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 3 के साथ। सो इन दिस केस n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब यहां पे आपको कितना आया, हम लोग कह सकते हैं फाइनली हेंस 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट होगा एग्जांपल नंबर 9, जिसमें दिया गया इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। मतलब दिया गया क्वेश्चन में कि n आपको कोई ऑड इंटीजर दे दिया गया, पूछा जा रहा है आप इससे शो करना है आपको कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 8 के साथ। हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। हम लोग को ये पता है कि जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं वो या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होंगे, इतना तो पता है। वी नो दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ऑड वाले किस फॉर्म में होंगे, या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होंगे या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होंगे फॉर सम इंटीजर q। ओके, अब हम लोगों को पता है यहां पे क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। यहां पे देखो आपको दो केस बनता है, एक तो आपको बनेगा n इक्वल्स टू 4q प्लस 1 का केस, और एक बनता है n इक्वल्स टू 4q प्लस 3 का केस। चलो केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में व्हेन n इक्वल्स टू 4q प्लस 1, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4q प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1। क्यों लिखे n स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हमको शो करना है n स्क्वायर माइनस 1 का। n स्क्वायर माइनस 1 ये लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लिख सकते हैं 4q का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू इसके प्लेस पे 4q और इसके प्लेस पे 1 और माइनस का 1।
इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 4 जा 16 क्यू स्क्वायर, ये आ गया प्लस का 1, अब 4 2 जा 8 क्यू आ गया और ये आ गया माइनस का 1। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, ये और ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब 16 क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू, ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखो यहां से आप 8 कॉमन ले सकते हो, 8 क्यू कॉमन ले सकते हो, 8 क्यू अगर कॉमन ले गए तो 8 2 जा 16, एक क्यू आ गया तो यहाँ पे क्यू बचा और ये कितना आ गया 1 बचा। इसका मतलब ये किससे 8 से तो फाइनली डिविजिबल होता हुआ नजर आ रहा है, तो विच इज डिविजिबल बाय 8। अब हम लोग चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में हम लोग n इक्वल्स टू व्हेन n इक्वल्स टू 4q प्लस का 3। इसका मतलब अगर यहां पे n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 4q प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस का 1। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4q का होल स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब 2 इंटू 4q इंटू का 3 और माइनस का 1। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 16q स्क्वायर, ये आ गया 9 और ये आ गया 4 2 जा 8 3 जा 24, q है q लगा दो माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 16q स्क्वायर प्लस का 24q और प्लस का 9 और माइनस का 1, इसका मतलब प्लस का 8। अब बताओ यहाँ पे देखो सब में 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2 जा 16 2q स्क्वायर, 3 जा 24 q, 8 1 जा 8, इसका मतलब 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। देखो यहाँ पे 8 कॉमन है तो इजिली 8 से डिविजिबल हो जाएगा। हम लोग कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 8। हम लोग कह सकते हैं हेंस इफ n is an odd integer then n स्क्वायर माइनस 1 भी जो होगा वो डिविजिबल हो जाएगा बाय 8। दो कंडीशन बना, दोनों में दिखा दिया कि 8 से डिविजिबल हो रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया डिविजिबल हो गया 8।